इवनिंग सर। गुड इवनिंग गाइस। मम्मी मेरी नोटबुक कहाँ है? हाउ आर यू गाइस? फाइन सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। चलो, अच्छा मैं बोल रहा हूँ लास्ट क्लास में वर्कशीट दी थी क्या होमवर्क में? यस सर। Yes, अच्छा sir. ठीक है, पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो डाउट्स पूछो। So question number 9. सर 9 and 11. सर 9 हो गया। सर लास्ट में सर आंसर थोड़े गलत आ रहे हैं। हाँ पूछो जिसमें मैच नहीं कर रहा हूँ। 9 से पहले कोई डाउट तो नहीं किसी का? नहीं सर, नो सर। सर 9 कर लिया है मैंने। ठीक है, जिसको नहीं आया मैं बता देता हूँ। कैन आई फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इफ हिज एज 40 ईयर हेंस। 40 ईयर हेंस आप लोग समझते हो ना सब लोग? आफ्टर 40 ईयर ऐड हो यस जाएगा। सर। will become equal to the square of what his age was 32 years ago. तो जो उसकी एज 40 years के बाद होगी वो उसकी एज जो 32 years पहले थी उसका स्क्वायर है। तो अगर हम करंट एज को x मान लें तो 40 years बाद की एज हो जाएगी x + 40। x + 40 x + 40 और ये किसके इक्वल होगी? x + x + 32 का होल स्क्वायर। x - 32 जो पहले एज थी उसका स्क्वायर, तो वो इक्वल होगी x - 32 के स्क्वायर के। यस सर। ठीक है, तो x + 40 age after 40 years will be equal to 32 years पहले की एज का स्क्वायर। बस यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? 9 x स्क्वायर - 64x + 1024, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर - 65x + 984 इज इक्वल टू 0। वो नंबर बताना सक्षम तो नंबर क्या है सर -41 और -24x होगा। 41 एंड 24। 24 यस सर। तो स्प्लिट हो जाएगा, दो नंबर मारे जाएंगे 41 और 24। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो इट विल बी x - 41 into x - 24 is equal to 0। जिससे आ जाएगी x की वैल्यू 24 और 41। अभी बात हो रही है उसकी एज 32 इयर्स पहले कुछ थे, तो ऑफ कोर्स 24 इयर्स का पर्सन की 32 इयर्स पहले कोई एज नहीं हो सकती, तो हमारा एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली वी विल हैव x = 41 as the current age of that person। ठीक है Okay, sir. सर 10th क्वेश्चन में डाउट है। यस सर 10th क्वेश्चन में मेरे को भी है। 10th में भी डाउट है। 10th कह रहा है कि for every liter of petrol one car travels x kilometer and another car travel 5 kilometer more than the first। तो हम मान लेते हैं कि 1 लीटर में पहली कार ट्रैवल करती है x किलोमीटर, तो दूसरी कितना करेगी? x + 5 x + 5 करेगी। ठीक है, अब कह रहा है the first car uses 4 liter more than the second car in covering 400 kilometer। तो अगर पहली कार 1 लीटर में x किलोमीटर जाती है तो 400 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा? x किलोमीटर के लिए 1 लीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए 400/x अपॉन x और 400 के लिए 400/x। तो ये पहली कार का यूज पेट्रोल है, और दूसरी कार में कितना लगेगा? वो जाती है 1 लीटर में x + 5 400/x + 5। अब यही तो डिफरेंस 4 दे रखा है कि ये वाली कार कम लेती है इससे 4, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी नॉर्मल क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यस सर। चलो 400 कॉमन ले लेते हैं, सो दैट विल x + 5 - x, 5 बचेगा यहाँ, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर + 5x दैट इज इक्वल टू 4। 4 को यहीं से कैंसिल कर दो 400 से, तो इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर + 5x - 500 इज इक्वल टू 0। दो नंबर क्या आए हैं? 25 और 20 आए होंगे आई गेस।
Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ जाएगा x plus 25 into x minus 20 is equal to 0. तो इससे दो सोल्यूशन आ जाएंगे, x is equal to 20 and minus 25. Of course नेगेटिव नहीं हो सकता ये, एवरेज किसी गाड़ी का, that means x is equal to 20. Yes, sir. तुम्हें किसी के एग्जाम भी चल रहे हैं क्या? सर मेरा नेक्स्ट वीक सर। तो मेरा ट्यूसडे हुआ मैथ्स का। अच्छा ठीक है, तो इस वीक हम लोग फ्राइडे और सैटरडे में ऑफ दे रहे हैं और कोई टेस्ट नहीं रखना है, ठीक है? हैप्पी? Thank you, sir. यस सर। ठीक है। सर हाँ सर हमारी सोसाइटी में पता है एक केस पॉजिटिव आ गया है कोरोना का, तो हमारी सोसाइटी सील्ड हो गई पूरी। तो तुम्हें मजा क्यों आ रहा है इतना? सर अच्छा है ना, थोड़ा हो गया। मैंने सुना था शायद कोई रोहित नाम का पर्सन है। क्या कह रहे हो सर? कोई रोहित नाम का पर्सन है क्या? मैंने ये सर रोहित जी न्यूज में काम करते थे। ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ज्यादा क्या बात तो निकलना होगा नहीं वैसे भी ना। नहीं सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 टाइम एंड वर्क का है। ऐसे क्वेश्चन हमने लीगल में भी किए हैं। स्मिथ एंड जॉनसन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days. If they had to work separately, time taken by Johnson to do the work would be more than the Smith by 6 days. तो जॉनसन स्मिथ से 6 days ज्यादा लेता है। तो वन डे वाला फंडा लगाते हैं। तो जॉनसन को मान लेते हैं x डे में करता है, तो स्मिथ कितने दिन में करेगा? अगर जॉनसन वर्क को कंप्लीट करता है x डेज में, तो स्मिथ कितने डेज में करेगा? x plus 6, बस एक दिन का आप देख लो। तो अगर जॉनसन x डेज में कंप्लीट वर्क करता है, तो वन डे में कितना करेगा? सर x plus 6 कैसे आएगा? क्योंकि इसमें 6 दिन ज्यादा लेता है ना जॉनसन से। ज्यादा लेता है। जॉनसन ज्यादा लेता है, तो नाम चेंज कर दो बस। चलो, तो अगर स्मिथ x डेज में कंप्लीट कर देता है, तो वन डे में कितना करेगा? 1/x। जॉनसन अगर x plus 6 डेज में कर देता है, तो वन डे में कितना करेगा? 1/x plus 6। दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? 1/4। 1/2। और एज पर द क्वेश्चन दोनों आई थिंक 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, तो वन डे में कितना करेंगे? 1/4। बस मन में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसको। ऐसे लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2x plus 6, नीचे आ जाएगा x square plus 6x that is equal to 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x square minus 2x minus 24 is equal to 0। तो ये minus 6 और 4 हो जाएगा, x minus 6 और x plus 4। ऑफ कोर्स यहाँ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x is equal to 6 हमारा आंसर। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट आउट। नहीं इसके अलावा कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? यस सर। काम पूरा नहीं किया गया आपने? सर मेरे लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे। सर लास्ट में सर नहीं सर सारा किया है सर, सारा करा है। सुहानी क्यों नहीं किए पूरे क्वेश्चन? सर मैं कर रही थी बट सर आज ही मैंने करा था तो हो ही सब आगे तो करते हैं, आखिरी दिन जिस दिन क्लास होती है। सर लास्ट वाला डाउट है निशा? यस सर, वो कैलकुलेशन से लग रहा है कहीं गलत। अच्छा, लग क्या रहा है? आंसर से मैच करा सकते हो ना?
लास्ट क्वेश्चन। सृष्टि काम किया तुमने पूरा? सर पूरा नहीं किया, 13, 14, 15 नहीं किया। 13, 14 नहीं किए हैं? 13, 14 और 15 3 क्वेश्चन कल छोड़ दिया तो पूरा ही नहीं करते। यहाँ से आके कौन हिम्मत हारता है? अब तो इतना हो गया, अब तो उल्टा होना चाहिए। अब इतना कर लिया तो 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, काम खत्म करते हैं। चलो, कह रहा है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 times 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा। तो बहुत इजी है, हमें क्या निकालना है? 4 times एलसीएम ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब गिवन इक्वेशंस की हेल्प से क्या हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -7/2 और अल्फा बीटा हो जाएगा -5/2। बस इन दोनों को तो डिवाइड करना है, डिवाइड कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो 7/5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 28/5। यस सर, मैंने अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यूज निकाली। वही करते हैं वैसे, इसमें डाल जल्दी, इससे जल्दी आ जाएगा। ठीक है सर। स्क्वायर वाले में थोड़ा उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इस वाले मेथड में तो वैसे कर लो। एनीवे इट्स योर चॉइस, जहां से ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, और कुछ रह रहा है? नहीं सर। चलो, तो चैप्टर में बहुत टाइम दिया गया है। उसका ये भी रीजन था कि पॉलिनोमियल और ये एक साथ ही प्रैक्टिस हो रही होती है। तो आई होप इस चैप्टर सबको अच्छे से आ गया है। एंड अगेन हमारे 5 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे इस बार ऑफ है, तो ये ऑफ सब इसीलिए दिया जा रहा है कि तुम्हारा प्रेशर कम हो, और अगर कुछ पीछे रह गया है तो उसको कंप्लीट कर लेना, एग्जाम को वेस्ट नहीं करना। ठीक है, खुशी नहीं है क्लास में? कुछ बोला नहीं अभी तक? श्रेष्ठा? यस सर। अच्छा हो तुम, मतलब तो एक भी आंसर मैच नहीं कर रहे थे, कुछ कर गए मैच पर? नहीं सर, एक्चुअली वो मैंने लैपटॉप में सारा अपना आंसर शीट खोली थी तो वो सारी शफल हो गई, तो इसलिए मैंने गलत आंसर शीट डाउनलोड कर ली थी। क्या सब मैच कर गए? हाँ, वैसे सही थे सारे आंसर। ठीक है, तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसको आई गेस थोड़ा डराया गया होगा तुम लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट होती है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं किसी के स्कूल में स्टार्ट हो गया? सर मेरे में खत्म हो गया है। अगला वाला है सर, होने वाला है। सर मेरे में खत्म हो गया है। खत्म हो गया? यस सर, वाह, 2 दिन में खत्म हुआ है। देखो वैसे तो ये बहुत वाइड ब्रांच है मैथमेटिक्स की, 11th 12th में आता है और आगे भी आता ही रहेगा हर जगह, बट 10th में बहुत छोटा सा पोर्शन है इसका, बहुत सिंपल सा पोर्शन है। तो बस कभी कभी डरा देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। लास्ट ईयर इसका सिलेबस कम भी किया गया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था वो भी हटा दिया गया, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल है। चलो अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं वर्ड का मीनिंग देखूं तो दैट इज ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो मींस इट रेफर्स टू द ट्रायंगल्स, और मेट्री इज यूजुअली मेट्री वर्ड कम्स फ्रॉम मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है मेजर, टू मेजर द ट्रायंगल। तो बेसिकली ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का कुछ कुछ रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है that is completely based on right angle triangle। तो एक right angle triangle है, इनके साइड से कुछ नाम होते हैं, ये होता है हाइपोटेन्यूस, बाकी दोनों साइड्स क्या होती हैं? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और बेस। एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर कौन सी होती है और बेस कौन सी होती है? सर परपेंडिकुलर जो अपोजिट, जिसपे 90 डिग्री नीचे होता है वो बेस होता है। जिसपे 90 डिग्री बेस होता है वो, सॉरी, जिसपे 90 डिग्री नीचे होता है वो बेस होता है, और दूसरा परपेंडिकुलर होता है। सब लोग ये कह रहे हैं? यस यस सर। ऐसा है नहीं एक्चुअली में। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, जो सबसे बड़ी साइड है जो 90 के सामने, उसको हाइपोटेन्यूस बोल दिया। बाकी दोनों साइड देखो सेम पोजीशन पे है। अभी मैं ट्रायंगल को ऐसे लिया, ऐसा घुमा दूं, घुमाने से ट्रायंगल चेंज नहीं हो जाता है,
अगर किसी ज्योमेट्रिकल शेप को घुमा दिया जाए, यहाँ की जगह यहाँ बना दिया जाए, उसकी पोजीशन चेंज कर दिया, उससे शेप में कोई चेंज नहीं होता है। एक सर्कल है, मैं उसको बोलूँ ऐसा सर्कल ये बना हुआ, फिर मैंने ऐसे घुमा दिया, तो क्या सर्कल का शेप चेंज हो गया या उसका साइज चेंज हो गया? नो सर। नहीं हुआ ना। ऐसे ही अब ये नीचे रखा, मैं इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूं तो ये ऊपर आ जाएगी और नीचे आ जाएगी, तो क्या उसको बेस कर दो? एक ही ट्रायंगल में दो बेस या दो परपेंडिकुलर थोड़ी ना होते हैं। तो ये किस तरह डिफाइन किया गया है, इस बात को समझो। बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन होता है कि हम किस रेफरेंस से देख रहे हैं, किस एंगल के सामने से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं बेसिकली। वेरी कॉमन एग्जांपल, जैसे जैसे हम बाहर निकले और कोई टेंपल है, मान लो तो हम यहाँ से जा रहे हैं, कोई टेंपल है, मान लो गोल चक्कर पे है, तो हम यहाँ से गए तो हमने कहा टेंपल राइट साइड में है, ठीक है। बट कोई अगर वहां से आ रहा है दूसरे साइड से, उसके लिए टेंपल किस साइड में हो गया? लेफ्ट साइड। ये डिपेंड कर रहा है रेफरेंस पे कि कौन कहाँ से देख रहा है। ऐसे ही ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर किस रेफरेंस से बात हो रही है इस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं इस एंगल के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, नाम देता हूँ ABC, अगर मैं एंगल A के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ तो जो साइड एंगल के साथ में होती है उसको बोलते हैं बेस, जो एंगल से दूर होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो फॉर दिस एंगल A ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस। बट अगर मैं रेफरेंस चेंज कर दूं, मैं C के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन C एज ए रेफरेंस, इन दैट केस BC हो गई बेस और AB हो गई परपेंडिकुलर। समझ गए? जो एंगल के साथ में है वो बेस है, जो एंगल से दूर है वो परपेंडिकुलर है। एक एंगल तो अलग ही है 90, उससे तो कोई लेना देना है नहीं, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन है, ये बात खत्म हो गई। ये दोनों एंगल तो सिमिलर वैल्यू के, सिमिलर पोजीशन पे है बेसिकली, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर। बुक में और भी वर्ड यूज किए गए हैं, एडजेसेंट एंड अपोजिट। बेस को उन्होंने एडजेसेंट बोल दिया है कि एंगल के एडजेसेंट साइड, और परपेंडिकुलर को ऑपोजिट बोल दिया है कि एंगल के ऑपोजिट में है साइड। एक ही बातें हैं वो। तो बुक में जो रेफरेंस होगा उसमें जब भी एडजेसेंट लिखा हो मतलब बेस है उसका मतलब, और जब भी ऑपोजिट लिखा हो उसका मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हिच इज डिफाइंड इन ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो क्या होते हैं? तो देखो यहाँ पर तीन साइड्स हैं। अगर मैं मतलब अगर मैं किसी भी दो साइड का रेशियो तो निकाल ही सकता हूँ उनकी लेंथ का, वो भी दो साइड की लेंथ को डिवाइड कर दो, रेशियो आ गया। रेशियो निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्हीं रेशियो को कुछ नाम दिए गए हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो तीन साइड है, इन तीन साइड से सारे कॉम्बिनेशन ले लो तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे रेशियोज के। क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन, तो P अपॉन H, रेशियो ऑफ P अपॉन H, इसको नाम दिया गया है साइन, और एंगल हमेशा लिया जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कभी डिफाइन नहीं अकेला, विद एन एंगल लिखा जाएगा। तो हम एंगल A के रेफरेंस में अगर बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे साइन A डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इट इज जस्ट अ रेशियो, इट इज जस्ट अ नेम। ऐसा नहीं कि क्या आ गया, ये डेफिनेशन बताई जा रही है, डिफाइन किया गया है कि साइन ऑफ एनी एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल विल बी P अपॉन H। ठीक है, यस सर। ये शॉर्ट में, वैसे इसका पूरा नाम साइन होता है, ऑल्दो कहीं यूज नहीं होता है, बट फिर मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही है। ऐसे अगर मैं रेशियो ले लूंगा बेस और हाइपोटेन्यूज का, तो उसका नाम होता है कॉज, कॉज ऑफ ए। कॉज ए बोलो या कॉज ऑफ ए बोलो, एक ही बात है। और इसका पूरा नाम होता है कोसाइन। कभी कभी क्वेश्चन में कोसाइन भी लिख देगा तो हम समझ जाएंगे वो कॉज की बात कर रहा है। ऐसे ही एक तीसरा रेशियो डिफाइन है, दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस, और इसको बोला गया है tan। tan A, दैट इज, इसका पूरा नाम है tangent। ठीक है, अब जैसे तीन रेशियो है, ठीक, इनके उल्टा भी हो सकता है। मैंने कहा P अपॉन H एक रेशियो, तो H अपॉन P भी तो एक रेशियो हो गया। H अपॉन P, इस रेशियो को बोल दिया गया है कॉसेक। इसका पूरा नाम होता है कोसेकेंट।
ऐसे ही इसका ऑपोजिट, इसका रेसिप्रोकल दैट इज h अपॉन b, इसका नाम दिया गया है sec a, और इसका पूरा नाम होता है secant। और ऐसे ही आखिरी रेशियो हमारा बेस एंड परपेंडिकुलर का, इसको नाम दिया गया है cot। सर ब्लर दिख रहा है राइट हैंड साइड पे जो आपने लिखा है। सारा सर मतलब ये clear वाली है। जो रो है सर h अपॉन p से पहले जो आपने h अपॉन p, सर से पहले सर उससे पहले जो आपने साइड में लिखा है ये हाँ ये वाली रो cosec, cosec, cosec है। और सर उसके नीचे क्या लिखा है फिर? sec a, sec, sec। ठीक है, और उसके नीचे cot लिखा हुआ है cot, cot a दैट इज b अपॉन b। तुम देखो जो मैंने आसपास लिखे हैं वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cot का पूरा नाम है कोटैंजेंट। लिख ले सारे रेशियो गाइस, लिख लो। Yes. थोड़ा सा कोशिश करो एक अच्छे से नंबर मारने की, इवेंचुअली हमें याद हो जाएंगे यूज करते करते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नया नया है तो थोड़ा सा लगेगा कि यार ये सब क्या है, बट इट इज जस्ट नंबर्स। भाई रेशियो फाइनली नंबर ही आएगा ना, कोई भी ट्रायंगल है उसकी साइड कोई लेंथ होगी, लेंथ का रेशियो एक नंबर आएगा, तो वैसे टेंशन वाली बात नहीं है। सर सेकंड के ऊपर क्या लिखा है? इसके सेकंड सर SECANT sec a इज इक्वल टू h अपॉन b, तो हाइपोटेनस उसके ऊपर ऊपर cosec वो a सर कौन h से? अपॉन p के आगे कोसेकेंट कोसेकेंट उसका फुल नेम है cosec का, कोसेकेंट cosec के आगे ANT और लगा दो। ओके सर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे इसलिए मैं ये सब लिखा देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ cos, तो कोसेकेंट लिख देगा, कोसाइन लिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। cos का कोसाइन होता है और cosec का कोसेकेंट, प्लस नाम में भी हमेशा पूरा वो होता है शॉर्ट फॉर्म, कोसेकेंट में cosec है, कोसाइन में cos है। ठीक है, अगर एंगल C होता तो हम जहाँ पे A लिखा है उन सबकी जगह C लिख देते। हाँ जहाँ पर है वहाँ पर चेंज हो जाता है, और उस केस में P और B की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, परपेंडिकुलर अलग साइड हो जाती है और बेस अलग साइड हो जाती है। ठीक है, ठीक है। यस सर। देखो इसमें एक दो मैं बेसिक बातें बोल रहा हूँ, ये गलतियां किसी से नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत स्टूपिड गलतियां मैं अभी इसीलिए बहुत शुरुआत में ही मेंशन कर दे रहा हूँ। ये कभी नहीं समझना है कि ये sec into a लिखा हुआ है, कोई a कभी कैंसिल नहीं करेगा, ये into नहीं है। sec a एक चीज है, sin a एक चीज, sin अकेला कुछ नहीं है, sin a पूरी एक क्वांटिटी है। कई बार बच्चे a से a कैंसिल कर देते हैं जो कि बहुत ज्यादा मुझे स्टूपिड लगता है और प्लस बहुत नॉनसेंस भी है, तो बहुत ध्यान से लिखो कि ये पूरी एक चीज है। साइन और ए अलग अलग नहीं बात हो रही है, साइन ए एक चीज है, कॉज ए पूरा अकेला सिंगल है, टैन ये सब सिंगल है। ए को कभी अलग नहीं करना, एंगल को कभी रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अलग नहीं करना। ठीक है, यस सर। तो ये वो सच में पिटेगा मुझसे, दिस इज बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सीधा जेल जाएगा। चलो अभी देखो इन रेशियोज में कुछ रिलेशन भी है आपस में, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, जैसे साइन और कॉसेक क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? यस सर। तो हमें कुछ रिलेशन याद रखने हैं, जैसे ये रेसिप्रोकल वाले रिलेशन, और अच्छे से इनको याद रखना है। तो मैं बोल सकता हूं कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, चलेगा? यस सर। उल्टा भी लिख सकते हैं कि cosec a is equal to 1 upon sin a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin a into cosec a क्या हो जाएगा? 1 ये तीनों के लिए लिखो सब लोग, sin a into cosec a is equal to 1। ऐसे ही cos और sec के लिए भी लिखो कि cos a is equal to 1 upon sec a, और cos a into sec a की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही tan a is equal to 1 upon cot a, एंड tan a into cot a की वैल्यू हो जाएगी
1. तो आशा तुम्हें तो सब आता होगा, चैप्टर हो गया तुम्हारा? सर तब मैम जो पढ़ा रही थी ना, मैम एक साथ 4 क्लासेस को पढ़ाती है तो समझ में ही नहीं आता वो क्या पढ़ाती है। और वो ना शेयर स्क्रीन नहीं करती, वो वीडियो पे खुद आके बोलती रहती है, पता नहीं क्यों। कुछ तो आता होगा। सर नहीं आता, सच कह रही हूँ नहीं आता। तो क्लास करते क्यों फिर? सर अटेंडेंस कंपलसरी होती है ना, इसीलिए। अपना एक वो बना लो तुम, वुडन पुतला टाइप से, वही सामने रख दिया करो क्लास के। अटेंडेंस सर मैं कभी कभी ऑफ करके वीडियो चली जाती है, जब हमारा इंग्लिश की 3 बजे से होती है ना, और तब कभी अगर सागर सर की क्लास होती है तो मैं वैसे ही करती हूँ। चलो तीनों लिख लिया ना तुमने ये रिलेशन? इन तीनों का लिख लिया ना, साइन कॉसेक, कॉस सेक और टैन कॉट। यस सर। देखो ये कुछ चीजें तो याद करने वाली आ गई, ये सब याद रखना पड़ेगा कि साइन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, टैन क्या होता है। कुछ और रिलेशन भी है, जैसे देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, p बाई एच और b बाई एच को, तो क्या h और h कैंसिल हो जाएगा? यस सर। Yes, यस sir. सर। क्या वो p बाई b बन जाएगा? तो एक बार रिपीट कर दो। अगर मैं p अपॉन h और b अपॉन h को डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा? देखो P by B। क्या वो p P बाई b by बन? B, हाँ। Yes, sir. p बाई b क्या होता है? Sir, tan tan A। A. N A। tan है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो tan बन जाएगा। तो एक और रिलेशन आया कि tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A, कह सकते हैं। Yes, sir. ऐसे ही कॉट के लिए हो जाएगा उल्टा, कॉट है, कॉट तो रेसिप्रोकल होता है tan का, तो कॉट हो जाएगा cos A Cos A अपॉन upon sin A। साइन। लिख लिया? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं एक ट्रायंगल दे रहा हूं तुम लोगों को। यू हैव टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, all 6 ratios for this triangle. Find all 6 trigonometric ratios for the given triangle. सर इसमें हाइपोटेनस नहीं गिवन है ना? नहीं, ठीक है सर हो गया इसका हो गया। समान। अच्छा, और 9 करने दो फिर पूछते हैं। सर हो गया। ठीक है, माही, इशिता, तुम लोगों का हुआ? यस सर, होने वाला है। सर हो गया। सुहानी हो गया? Yes, sir. हो गया. 6 वाला निकाल रहे हो.
सदान बताओ साइन ए क्या होगा? 3/5 सर 4/5 सर तो 4/5 4/5 4/5 होगा ना? 4/5 परपेंडिकुलर तो 4 है ना ए के लिए? यस ठीक है। सक्षम मेरा cos नहीं का आया। यस सर किसका नहीं? माई तुम्हारा नहीं आया? सर मेरा आ गया। अर्शिता क्या नहीं? एक भी नहीं है? नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। परपेंडिकुलर पता है तुम्हें यस सर। क्या है? 4। और बेस पता है? हाँ 3। हाइपोटेनस निकाल सकती हो? यस सर। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। सर ट्रिपलेट से भी निकल जाएगा 3 हाँ 4 5 पाइथागोरस से तो 3 4 triplet- 5 हाँ पाइथागोरस से तो आता है तुम्हारे। तो एक बार तीनों साइड आएंगे तो सब सारे रेशियो आ जाएंगे अर्शिता। यस सर। सर cos है 3/5 है। cos है 3/5 है, ठीक है। मानी tan है 4/3। 4/3, ठीक है। इशिता cosec है विधि वो अभी कर रही हूँ, अभी पूरा हुआ नहीं मेरा। कितना हुआ है? एक मिनट विधि, कितना हुआ इशिता? सर tan का निकाल दिया है और 1 मिनट बाकी तीनों तो और रेशियो cot का निकाल दिया है। तो जल्दी से कर लो। विधि cosec है यस 5/4 5/4, बिल्कुल ठीक है। और कौन रह रहा है? सर मैं स्वास्तिका बताओ sec है सर 5/3 5/3 और cot माही बताओ। माही ने बता दिया है क्या एक? यस सर। रुक सर जाओ, मैंने नहीं बताया बताओ स्वामी। 3/4 3/4, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई है? अगर दो साइड भी पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तीसरी साइड हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और फिर जब तीनों साइड पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सारे रेशियो आ जाएंगे। अभी एक बात याद रखो, मैंने क्लास 8 में क्लास 9 में जो पुराने बच्चों को ट्रिपलेट याद कराए थे, तो इन सब टाइम के लिए याद कराए गए हैं वो। क्या तुम लोगों को ट्रिपलेट्स याद है? अगर मैं कैलकुलेशन ना करने पड़े तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। जिनको याद होंगे उनका टाइम बच जाएगा। कितना लोगों को याद है पुराने ट्रिपलेट्स? सर कुछ याद है और कुछ बताओ सर सोनी, कुछ बताओ। सर 3 4 5 एक ये है और सब इनके मल्टीप्लिकेशन भी हो जाते हैं मतलब। हाँ जैसे 6 8 10 और हाँ सर एक 20 21 और शायद से 25 था सर, थर्ड उसका याद नहीं। सर और मुझे भी थोड़े याद है। हाँ अच्छा हाँ 29। सर एक होगा 5 12 और 13। वेरी गुड। और 7 24 25 ठीक है, सर 8 15 और 17। ठीक है। ये सारे लोग याद कर लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। ज्यादा नहीं याद करना, बट यही ज्यादातर यही यूज होते हैं, तो इतना याद कर लेना, लिख लो। और टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, ट्रिपलेट्स, ये सब दिमाग में रहेगा तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू। सर डन हो गया? यस सर यस सर। अभी नेक्स्ट कैचिंग पॉइंट देखो कि कभी भी इस बात की बहुत तो एक बात समझो पहले। अगर मुझे एक रेशियो पता है तो क्या मुझे साइड्स पता होंगे? मैंने कहा साइन ए इज इक्वल टू 3/5, तो साइड्स बता सकता हूँ क्या मैं? यस सर बता सकते हो, मतलब आपको एक पॉजिटिव इंटीजर क्या चाहिए होगा ना, क्योंकि 3/5 तो उसका रेशियो है। ठीक है। हाँ स्वास्तिका बताओ इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? सर ऐसे नहीं, आपको एक देना पड़ेगा। क्या एक देना सर पड़ेगा? मैं बताती हूँ सर हाँ इसका सर, परपेंडिकुलर ये जो है 3 ना, हो 3 जाएगा। परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 5। खुशी तुम बोलो क्या बोल रहे हो?
सर मुझे लगता है कि 3/5 जो है वो हम लोगों ने रेशियो लिया है, तो हमें इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर k तो ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि सर ये 3 और 5 तो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसके, ये 3 into 2 तो और सही 5 बोल रही है। रेशियो में हमें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता होते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर 3 into k हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 5 into k हो जाएगा। याद है रेशियो वाले क्वेश्चन कि रेशियो 2:3 होगा तो हम 2x और 3x लेते हैं नंबर को, यस सर। ठीक है। तो इस केस में हम मान लेंगे कि यार परपेंडिकुलर कुछ 3 into k है, हाइपोटेन्यूज 5 into k है, तो तुम बेस निकालोगे तो फिर 4 into k आ जाएगा। अच्छा इस सिनेरियो में होता क्या है, किसी समय फाइनली रेशियो निकालने होते हैं, उसके इवेंचुअली सब में कैंसिल ही हो जाता है। तो अगर कुछ लोग परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेन्यूज को 5 मान लेंगे तो भी उनका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि वो लोग k नहीं मान रहे हैं तो k हर जगह नहीं रहेगा, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली दिस इज करेक्ट, समझ गया बात? तो कुछ स्कूलों में वो डायरेक्टली बोल देंगे कि परपेंडिकुलर को 3 मान लो, हाइपोटेन्यूज को 5 मान लो, उसमें आंसर में कोई गलती नहीं होगी और चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जस्ट यार वैसे मैथ्स ऐसे ही चल रही है, लेकिन सिंस रेशियो है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम अपना सर कैलकुलेशन फॉर द सेक ऑफ क्योंकि कैलकुलेशन k मतलब कट हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो ही जाता है इवेंचुअली जब हम रेशियो निकालते हैं। तो अगर तुम परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेन्यूज को 5 मान लोगे तो तुम्हारी थोड़ी कैलकुलेशन में k नहीं लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा। तुम डायरेक्ट भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि एक्चुअल चीज क्या है, समझ गए बात? तो मार्क्स कटते हैं मतलब अगर हम कांस्टेंट नहीं के है, नहीं यूजुअली नहीं करते हैं। बाकी नहीं करना है, पूछा है तो क्या लगा देना, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मैंने सारी सिचुएशन बता दी। ओके ठीक है, अब यहाँ से अगली कहानी आ रही है कि अगर मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो क्या मैं सारे रेशियो निकाल सकता हूँ? यस सर निकाल सकते हैं हम। यस सर। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, इस लाइन को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर मुझे एक रेशियो पता है तो मुझे सारे रेशियो पता है। अगर मुझे एक रेशियो पता है तो मुझे सारे रेशियो पता है। कैसे? एक रेशियो से 2 साइड आएंगी, उससे मैं तीसरे निकाल लूंगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, फिर तीनों साइड आ जाएंगे तो फिर जो पूछा जा रहा है वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि आप मुझे पता है sec a इज इक्वल टू है 13/12। तो कह रहा है कि बताओ फाइंड अदर रेशियोज। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर एक पता तो सारे ही पता हो जाते हैं। सेक है तो हमने कहा कि यार सेक होता है, फॉर्मूला देखोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तुमने कहा हाइपोटेन्यूज के करस्पॉन्डिंग है 13, करस्पॉन्डिंग में बोल रहा हूँ जानू से k, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, और बेस के करस्पॉन्डिंग है 12, और मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? तो 5 5 आएगा। अब मुझे तीनों साइड पता है तो मुझे जो भी पूछा जाएगा जैसे मुझे साइन लिखना है p/h 5/13, cos लिखना है तो b/h 12/13, tan लिखना है 5/12, ऐसे ही cot लिखना है 12/5, और क्या बच रहा है? cosec बच रहा है, तो cosec will be 13/5। जब सारे रेशो पूछा था तो बस 3 ही निकाला करो, बाकी फिर रेसिप्रोकल लिख दिया करो, ये नहीं कि हर बार h by b कर रहे हैं। तुम ऑलरेडी cos निकाल चुके हो, sec उसका रेसिप्रोकल होता है, बस वहीं से देख के लिख दिया करो। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन। cos a is equal to cos a is equal to 48 upon 50, 48 upon 50, find all trigonometric ratios, find all trigonometric ratios। सर इसमें हमें सिंप्लीफाई करना पहले। कर लो, तुम्हारी मर्जी है, अल्टीमेटली सब कुछ रेशियो है। सर क्वेश्चन 48/50 था। हाँ, I'll be back in a minute.
हो गया सब? सर हो गया। सर हो गया। ठीक है, और खुशी तुम्हारे स्कूल में भी चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री? हाँ सर, तभी तो आता है। अच्छा अच्छा। सर हमारे में शुरू करवाएंगे सर कल से। तुम्हारा एग्जाम हो गया मैथ्स का सक्षम? सर इस बार सैटरडे को कर दिया इन लोगों ने शिफ्ट। अगले सैटरडे को? हाँ सर, ज्यादा मार्क्स का कर दिया ना, पहले 20 का हो रहा था, अब 30 या 40 का करेंगे। अच्छा। सर हमारे में तो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। बस सर ये वो बच्ची ट्रायल है, मतलब ट्रायल है हमारा मेरा पहली स्कूल बार तो की बहुत अच्छा है। तरह। सर इनके अब पिछले साल का वो हाफ ईयरली का पेपर PT1 के जितना आया सर था आपको सर, याद है क्या इनका पूछेंगे? पेपर हाफ ईयरली वाला? हाँ कितना कितना इजी इजी आया था था। वो। एग्जैक्टली तुमने क्या वो अरे सर कुछ नहीं था। था मक्खन एकदम। हमारे स्कूल में ले लो फिर एडमिशन। तो सबको एडमिशन लेना चाहिए था ना इसके स्कूल में। नहीं, बोर्ड में सब पेपर एक ही होएगा, ठीक है? लगी है ये। सर पता है मेरे स्कूल में तो बहुत अच्छा है, पेपर ही नहीं हो रहे और अगले हफ्ते से छुट्टियां और पड़ रही हैं, मतलब बढ़िया मजे। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन में इतना अच्छे से वैसे पेपर हो नहीं पाएंगे। आई थिंक रायन में भी नहीं हो रहे हैं सुहानी? सर काइंड ऑफ फ्राइडे से हैं। असेसमेंट्स हो रहे हैं, मतलब एक ही चैप्टर आ रहे हैं। 9th में तो नहीं हो रहा है, कब हो रहा है तुम्हारा? सर एवरी फ्राइडे है। सर एक एक चैप्टर एडवाइस हो रहा है। अच्छा, एक एक चैप्टर मतलब 9th में नहीं तो हो रहा वैसे है। उन्होंने कहने को समर वेकेशंस कर दिए हैं, पर तब भी मतलब दिन में 2 क्लासेस होती हैं। मैथ्स की रोज होगी और सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे और हर फ्राइडे एक असेसमेंट होगा। अच्छा, सर हमारे में तो 5 क्लासेस होती है रोज की। बाप रे। हमारे वेकेशन भी तो हो रही है, इनकी वेकेशन नहीं हो रही ना यार। वेकेशन नहीं हो रही हमारी। हमारे हो ही नहीं रही वेकेशन। नहीं है ना, हमारे में छुट्टी नहीं देते, संडे को भी क्लास रख लेते, कभी भी रख लेते हैं। अजीब है सब लोग। हाँ ठीक है, एंजॉय करो जो भी है। एनीवे सबका हो गया? यस यस सर। सर। चलो हर्षिता बताओ, साइन है? सर रूट निकाल, एच अभी आया नहीं है। तुम क्या कर रहे हो उतनी देर से? और एच आया नहीं, एच तो गिवन है। कॉज में क्या क्या होता है? सर सर P बेस निकालना है। अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर एच है ना, आया नहीं मतलब क्या है? अच्छा सर वो थोड़ा प्रॉब्लम। इशिता तुम बताओ। स्पर्श तुम कौसे के चैट में भेज दो। इशिता साइन है बताओ। cosec a 25/7 है। ये तुम्हारे पास वो है भाई? सर कौसे लास्ट का है क्लास 25/7। यस सर। यस सर। ठीक है, इशिता तुम्हें साइन बताना है। सृष्टि कौसे बताओ। सॉरी, तुम टैन बताओ सृष्टि। सर 7/24। आवाज तेज करो। 7/24। 7/24 ठीक है। और कौन? श्रेष्ठा कॉर्ड बताओ। श्रेष्ठा आ गया भाई। चलो स्वास्थ्य का तुम बताओ कॉर्ड। सर 24/7। 24/7 और सही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। माही साइन तुम बता दो, ये हर्षिता तो नहीं बता रही है। 40 एक सेकेंड सर, मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया। कोई बात नहीं, 7/25 वैसे बता दो। उस 7/25 हो गया। 7/25 ठीक है। सबको आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या सीखा है। छयो रेशियो के फॉर्मूले सीखे हैं, वो सबको अच्छे से याद करने हैं। रेशियोज के बीच में रिलेशन सीखा है, रेसिप्रोकल वाला। 6 रेशियो थे, 3 रिलेशन है, दो दो के पेयर में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक आध रिलेशन सेपरेट भी है कि साइन अपॉन कॉज इज इक्वल टू 10 और कॉज अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट। उसके अलावा हमने सीखा है कि अगर हमें एक रेशियो पता है तो हम सारे रेशियो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है? हर्षिता ओके हो गया तुम्हारा? यस सर। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है रिलेशन
between complementary angles. Complementary angles जानते हो? ये सर Yes, 90 जिनका जिनका सम सम 90 90 हो तो 90 बेटे देखो ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों का सम तो 90 ही होगा। यस सर। yes एक sir. राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अलावा बाकी दोनों एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और डू यू थिंक कि इनके बीच में कोई रिलेशन होगा? क्योंकि देखो रेशियो तो वही आने हैं, साइड्स के रेशियो तो आने हैं। इस एंगल के लिए वो परपेंडिकुलर है, उस वाले एंगल के लिए नीचे वाला परपेंडिकुलर है, बट अल्टीमेटली रेशियो तो घूम करके सेम ही आएंगे ना। जो 6 वैल्यू आएंगी क्या वो इन दोनों एंगल के लिए सेम आएंगे? सेम ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी के लिए कोई साइन है वो दूसरे के लिए कॉस हो जाए। नहीं सर। कि अल्टीमेटली रेशियो तो हम साइड्स के ले रहे हैं, साइड्स तो फिक्स है। यस हमने Yes, सिर्फ ये तो sir. चेंज किया है कि हम देख वहां उस वाले एंगल से देख रहे हैं या इस वाले एंगल से देख रहे हैं, बट Yes, अल्टीमेटली sir. हम रेशियो किसका ले रहे हैं? इन साइड्स का ले रहे हैं, Yes, sir. जो कि दोनों केसेस में सेम है। Yes, sir. Yes, सर। sir. तो बताओ क्या दोनों एंगल के लिए मतलब फाइनल 6 वैल्यूज दोनों के लिए सेम होंगी? Yes sir. Yes, sir. रेशियो तो साइड्स का ही हो रहा है, साइड्स का रेशियो दोनों में ही सेम आ रहा है, तो फाइनल वैल्यूज सेम होंगी, लेकिन कुछ नाम अलग अलग होंगे। इस एंगल के लिए जो नाम किसी एक रेशियो का नाम होगा उस एंगल के लिए वही किसी हाँ, दूसरे sir, रेशियो का ऐसे हो नाम हो सकता है। जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है थोड़ा, वैसे तो इजी है लेकिन शुरू शुरू में कंफ्यूजन होता है, बट ठीक है चलो अरे हल्का doubt हल्का है। कर रहे हैं। तो समझ नहीं आया सर क्या बोला आपने। हाँ सर, मतलब रेशियोज तो वही रहेंगे ना, बस कॉस और सिन में डिफरेंस होगा। हाँ नाम में डिफरेंस आ जाएगा। ऋषभ मैं कह रहा हूँ कि रेशियो जो हम निकालेंगे, चाहे मैं इस एंगल के लिए निकाल रहा हूँ चाहे मैं सी के लिए निकाल रहा हूँ, क्या रेशियो तो साइड्स के ही निकालने होंगे हम? यस सर। तो रेशियो तो सेम ही आएंगे, यस सर। यस सर। सम की वैल्यू सेम आएगी। हाँ सर। यस सर। एक रेशियो बनेगा ए बी अपॉन ए सी, एक रेशियो है उसका नाम अभी नहीं ले रहा हूँ क्यों परपेंडिकुलर है या बेस है, बट ए बी अपॉन ए सी एक रेशियो है, वो तो फिक्स ही है, चाहे मैं एंगल ए की तरफ से देखूं चाहे मैं एंगल सी की तरफ से देखूं, ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू थोड़ी Yes, सी हो sir. जाएगी। समझिए बात यस को? सर। तो Yes, इस sir. तरह से ए और सी के बीच में कुछ रिलेशन आएगा, बट आई एम सेइंग कि चलो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, सो दैट आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। होमवर्क तो देने से मैंने मना किया है, थोड़ा सा करोगे क्या? Yes, दे Yes दो sir. प्रैक्टिस दे दो थोड़ा करो सा दे दो। हाँ जितना बहुत देने थोड़ा दे दो सा। सर। इसकी थोड़ी देर एग्जाम प्रैक्टिस हो जाए ना रेशियो वाले, देखता हूँ मैं अगर बुक में जितना रह देने दे दो। क्या बोल रहे हो सक्षम? अगर जितना देने दे दो सर। सक्षम को ही सर ज्यादा दो, हम तो हमारा भी उसको ही करने को बोल दो। हाँ 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 ठीक है जरूर हाँ, दे दो। प्रॉमिस अब किया है तू तो रुक, थोड़ा सा तू हमारा ही होमवर्क करेगा बस। तो एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक करना है बस। ठीक है, ठीक है सर। Yes. 1 से लेके 5 तक बहुत Okay, sir. छोटा सा है, आई थिंक 10 मिनट में हो जाएगा, तो काइंड ऑफ नो होमवर्क हो गया है। नहीं सर, मैंने किया वो क्वेश्चन, 10 मिनट में नहीं होंगे। क्या? आई हैव मैंने वो क्वेश्चन किया है सर, 10 मिनट में नहीं होंगे। आई हैव ट्राइड। तो तुम्हें आता नहीं होगा तब अच्छे से? सर ट्राई कर लिया तो कोई इसका तो बात 10 मिनट से ज्यादा जल्दी हो जाएगा ना। भाई 15 मिनट लग जाएगा, इससे ज्यादा क्या लग जाएगा? हाँ वो है। ठीक है भाई, ये भी कम ही माना जाएगा। एनीवे ठीक है, जिनके एग्जाम की तैयारी करो, और बाकी इस वीक में अपना पेंडिंग काम पूरा कर लेना है। होपफुली हम 2 वीक तक थोड़ा लाइट माहौल रखेंगे तुम्हारे लिए, बट लाइट में सिर्फ एंजॉय नहीं करते रहना, जिसका जो पिछला छूट गया है वो उसको कवर अप कर लेना। ठीक है? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज कर लेना, फॉर्मूलाज याद कर लेना ये सब। ठीक है, अब रेशियो सब लोग याद कर लेना, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट, बार बार कॉपी ना देखें। Yes, sir. Yes sir. ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, Bye, sir. Bye sir. sir. Thank you, sir. नाइस डे, बाय बाय ऑल। Yes. Bye, sir. Bye sir.